हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रोज के चैप्टर द फन दे हैड की स्टडी करेंगे। ठीक है ना। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो इज़ैक एसिमोव हैं और उन्होंने एक कल्पना की है कि आज से 150 वर्ष बाद यानी 100 ईयर्स आफ्टर इन फ्यूचर कैसे स्कूल्स होंगे। ठीक है नहीं। जिस तरह से आज आप लोग स्कूल जाते हैं, बिल्डिंग हैं, ठीक है, और वहाँ एक ह्यूमन बीइंग के रूप में टीचर आता है, मानव के रूप में, इंसान के रूप में अध्यापक आता है, आपको पढ़ाता है। ठीक है। तो इस तरह से उस ज़माने में यानी आज से 150 साल बाद इस तरह के टीचर्स नहीं होंगे, ऐसी लेखक ने कल्पना की है। ठीक है। उसने बताया है कि टॉमी और मार्गी नाम के दो बच्चे हैं। ठीक है। आज से 150 वर्ष बाद, ठीक है, आगे इन फ्यूचर किस तरह से वो कैसे उनके टीचर्स होंगे, ठीक है, और किस तरह के उनके स्कूल्स होंगे, और फिर दोनों वो अपने समय के स्कूल्स के बारे में, ठीक है, और आज के समय के स्कूल्स के बारे में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है। और किस तरह से वो उन स्कूल्स और टीचर्स को कैसे एडजस्ट करते हैं, इस चैप्टर में यही सब कुछ बताया गया है। ठीक है। तो चैप्टर देखेंगे द फन दे हैड। देखिए, पैराग्राफ नंबर 1 है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ठीक है। तो जो लड़की है, गर्ल, ठीक है, उसका नाम मार्गी है। ठीक है। उसने, कह रहे हैं, इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ठीक है। उसने इस चीज़ को अपनी डायरी में नोट किया, लिखा। ऑन द पेज ही डिड, ठीक है, 17 मई 2157। ठीक है। यानी 17 मई 2157। ठीक है। आज क्या चल रहा है, 2021। ठीक है। और आज से लगभग 150 साल आगे, ठीक है, की घटना इसमें इमेजिन की गई है, यानी 17 मई 2157 की। सी रोट, उसने लिखा, टॉमी टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। ठीक है। क्या लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिल गई है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। ठीक है। जो मार्गी के दादा थे, बाबा, ठीक है, once that, मार्गी के बाबा ने एक बार उन्हें बताया कि he was a little boy, ठीक है, कि जब वो छोटे थे, कौन, मार्गी के बाबा, ठीक है, लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, तो मार्गी के बाबा के बाबा यानी दादा के दादा ने उनको बताया, क्या, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब सारी कहानियाँ, ठीक है, पेपर पर, कागज पर प्रिंट हुआ करती थी। ठीक है। छपी हुई पुस्तकें हुआ करती थी। ठीक है। तो ये चीज़ मार्गी, ठीक है, उस डायरी में नोट कर रही है। ठीक है। उसने उसको नोट किया, समझा, और वो सरप्राइज है कि एक ज़माना ऐसा भी था जब किताबें हुआ करती थीं प्रिंटेड, कागज़ पर। दे टर्न द पेजेज, वो पेज को पलटते थे, पेज पर येलो, जो कैसे होते थे पेज, पीले होते थे। क्रिंकली, क्रिंकली कहते हैं झुर्रीदार। ठीक है। बार बार पेज टर्न करने से, ठीक है, बार बार पेज पलटने से, ठीक है, वो कैसे हो जाते थे, उन पर जो है रिंकल्स यानी झुर्रियाँ सी पड़ जाती थी। एंड इट वॉज awfully फनी, और यह बहुत ज़्यादा हास्यास्पद हुआ करता था, मज़ेदार हुआ करता था। टू रीड वर्ड्स, ठीक है, दैट स्टूड स्टिल, ठीक है, और जो वर्ड्स थे, जो कागज़ पर जो शब्द हुआ करते थे, वो स्टिल यानी मूवमेंट नहीं किया करते थे। जैसे आज के समय में कंप्यूटर पर, ठीक है, या जो रोबोटिक टीचर उनका होता है, मार्गी का, ठीक है, उस पर जो मूव करते हैं लेटर्स, ठीक है, अक्षर और शब्द, तो इस तरह से जो शब्द जहाँ है वहीं रहा करता था। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, ठीक है, बजाय लेटर या शब्द मूव करने के वो एक जगह स्थिर होते थे, क्योंकि आपको पता है जो शब्द या जो लाइन, जो पैराग्राफ पेज पर प्रिंट हो गया, वो मूव तो करेगा नहीं, एक जगह स्थिर रहेगा। ठीक है। टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू हर पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स। ठीक है। और जब वो पेज पलटते थे, ठीक है, तो उसके बावजूद भी वो सेम वर्ड्स रहते थे, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहता था। ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही शब्द रहा करते थे जैसा कि उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा था। देखिए,
सेकंड पैराग्राफ देखिए, घी सेड टॉमी, ठीक है, ये एक तरह से हेट्रेड का सिंबल है, ठीक है, उसे घृणा होती है, ठीक है। व्हाट ए वेस्ट, और टॉमी क्या कह रहा है, छी क्या एक तरह से वेस्ट है ये तो, ठीक है, बेकार की चीज है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, ठीक है, ये देखिए फ्रेज है, थ्रो विद का मतलब व्हेन यू कंप्लीटेड इट है, व्हेन यू रेड इट, और जब तुम इसे एक बार पढ़ लेती हो, ठीक है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, उसके बाद क्या होता है, इसे वेस्ट की तरह यानी बेकार चीज की तरह से फेंक देती हो, ठीक है। जिस तरह से आप लोग एक बार एक बुक को पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर वेस्ट है, ठीक है, उसे फिर फेंक देते हैं। आई गेस, मैं ऐसा मानता हूँ। आवर टेलीविजन, ठीक है, स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, ठीक है, जबकि जो टेलीविजन स्क्रीन है, ठीक है, यानी एक तरह से जो रोबोटिक टीचर का जो स्क्रीन है, रोबोट का जो स्क्रीन होता है, ठीक है, उस पर क्या कह रहा है, मिलियन बुक्स, ठीक है, उसमें लाखों, यानी 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, तो लाखों बुक्स उस पर स्क्रीन पर आ जाती हैं, ठीक है, एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी ज्यादा आ सकती है। आई वुड नॉट थ्रो, ठीक है, इट अवे, और फिर मैं इसे कोई फेंकता थोड़ी नहीं हूँ क्योंकि उसमें वो सेव हो जाती हैं। सेम विद माइन सेड मार्गी, ठीक है, तो मार्गी क्या कर रही है टॉमी से कि ऐसा ही मेरे जो बुक हैं सेम ऐसी ही हैं। सी वाज 11, ठीक है, जो मार्गी की एज है ध्यान रखेंगे 11 ईयर्स की है, ठीक है, 11 साल की है, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ठीक है, और उसके पास टेली बुक्स का मतलब यहाँ पर ई बुक्स से है, ठीक है, जो मोबाइल में सेव होती हैं, जैसे आजकल आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी बुक्स की कल्पना की जा रही है, ठीक है, कि यानी मेरे पास, ठीक है, बिल्कुल वैसी ही टेली बुक्स यानी ई बुक्स हैं, ठीक है, जैसी टॉमी के पास है। ही वाज 13, जबकि टॉमी कितने का है, 13 का, यानी 13 साल का। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, ठीक है, यानी मार्गी सेड टू टॉमी, वेयर यू फाइंड दिस बुक, ठीक है, कि तुम्हें टॉमी ये पुस्तक कहाँ मिली, ठीक है, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ठीक है, उसने बिना इधर उधर देखे, ठीक है, इशारा किया, इन माई हाउस, मेरे घर पर, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, ठीक है, उसने इशारा करते हुए क्यों बता दिया, क्योंकि वह पुस्तक पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, और घर में कहाँ मिली थी, एटिक, एटिक बोले तो अट्टालिका, ठीक है, जो सीलिंग होती है, सीलिंग के नीचे जो छत होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एटिक कहते हैं। व्हाट इज इट अबाउट, ठीक है, यह किसके बारे में है, मार्गी पूछती है, तो टॉमी आंसर देता है, स्कूल, ये जो बुक है वो स्कूल के बारे में है। मार्गी बात स्कॉनफुल, ठीक है, स्कॉनफुल, फुल ऑफ हैट्रेड, घृणा से भर जाती है वो एक तरह से, ठीक है, उस क्योंकि स्कूल और एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, उसे स्कूल वर्ड इतना बुरा लगता है, ऐसा लगता है वो स्कूल नाम से बोर हो चुकी है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, ठीक है, और क्या कहती है, ऐसा स्कूल के बारे में क्या है जो स्कूल के बारे में उन्होंने किताब लिखी है, ठीक है, आई हेट स्कूल, और फिर क्लियर कर देती है कि जो स्कूल्स हैं उनसे मैं घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, कारण क्या था, ठीक है, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, हैं, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा वो घृणा करने लगी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, ठीक है, देखिए उसका तो जो टीचर है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक तरह से कैसा टीचर है, मैकेनिकल टीचर, यानी रोबोटिक टीचर, एक रोबोट आता है, ठीक है, रोबोट होता है घर में, ठीक है, वो अपने टाइम पर ऑन हो जाता है, ठीक, और फिर वो पढ़ाने लगता है उसको, और फिर क्या होता है, उसे बार बार वो टेस्ट देता है करने के लिए, ठीक है, जबकि आजकल आप पढ़ते हैं, ठीक है, या आपसे पहले भी जो आपके पेरेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टीचर आते हैं ह्यूमन बीइंग के रूप में, मानव के रूप में, इंसान के रूप में, ठीक है, वो पढ़ाते हैं, और कभी कभी क्या होता है आपका मन नहीं होता पढ़ने का, ठीक है, तो आप कहते हैं सर आज टेस्ट मत लो, ठीक है, या कभी कभी ये भी कह देते हैं सर आज कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना दो, ठीक है, तो टीचर कभी कभी ऐसा कर देते हैं ताकि आपको वहाँ अच्छा लगे, ठीक है, लेकिन जो मार्गी का जो टीचर है वो कोई मानव नहीं है जो आपकी भावनाओं को समझे, ठीक है, वो उसमें तो एक सेट है, प्रोग्रामिंग सेट है, ठीक है, और उसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वो अपने निश्चित टाइम पर ऑन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रोबोट है,
ठीक है, वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को नहीं समझता कि आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, ठीक है, वो उसे हेट करती है, घृणा करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी में, भूगोल में जो उसका टीचर है, टीचर भी मार्गी अपने टीचर की बात करती है, तो आप समझ जाइएगा वो कोई इंसान के रूप में टीचर नहीं है, बल्कि रोबोटिक टीचर है, रोबोट है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको ज्योग्राफी में बार बार टेस्ट देने लगता है। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड टेकन हर हेड sorrowfully एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है। और वो तब तक उसे टेस्ट देता रहता है, ठीक है, बार बार उसे टेस्ट दे रहा है, ठीक है। और हर टेस्ट में जो मार्गी है वो उसका जो प्रदर्शन है और ज़्यादा बुरा होता जा रहा है, ठीक है। और इस तरह से उसे उसकी माँ को भी दुख फील होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है। काउंटी का मतलब यहाँ पर है रीजन, ठीक है, या एरिया या क्षेत्र कह सकते हैं। वहाँ का जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर से मतलब ए पर्सन हु इंस्पेक्ट्स, ठीक है, वो व्यक्ति जो निरीक्षण करता है, ठीक है। यानी उसके रोबोटिक टीचर में, ठीक है, देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी ये मशीन है एक तरह से, ठीक है, ये सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है। और इसीलिए उसकी माँ जो है मार्गी की, ठीक है, एक क्षेत्र में रहने वाले इंस्पेक्टर यानी निरीक्षण को बुलवाती है। देखिए 4th पैराग्राफ देखेंगे। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस, ठीक है, एक गोल मटोल व्यक्ति है, ठीक है, जिसका चेहरा कैसा है, लाल है। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, ठीक है, और इसमें बहुत सारे औजार हैं, ठीक है, और वायर यानी तार भरे हुए हैं उसके बॉक्स में। ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी को देखकर मुस्कुराता है वो, ठीक है। एंड गेव हर एन एप्पल, उसको क्या देता है, एक सेब देता है खाने को। देन टुक द टीचर अपार्ट, ठीक है, और फिर जो टीचर है वो क्या करता है, एंड देन टुक द टीचर, उस टीचर के अपार्ट यानी अलग अलग पार्ट कर देता है, ठीक है। वो कोई ह्यूमन बीइंग या इंसान रूपी टीचर नहीं है, बल्कि जो जिस तरह से आज आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसके पार्ट अलग अलग करके मैकेनिक ठीक करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो रोबोटिक टीचर है, ठीक है, उस टीचर के जो पार्ट्स हैं वो अलग करता है इंस्पेक्टर, ठीक है। मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन, और मार्गी को ऐसी उम्मीद है, ठीक है, कि इस रोबोटिक टीचर को शायद वो दोबारा से पुट टुगेदर यानी सही से नहीं जोड़ पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, ठीक है, लेकिन जो इंस्पेक्टर है वो अच्छी तरह से जानता है इसको कैसे ठीक किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन, ठीक है, और लगभग 1 घंटे के बाद, ठीक है, ये फिर से वर्क करने लगता है, यानी ये रोबोटिक टीचर था वो फिर से काम करने लगता है। देखिए लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, ठीक है। अब देखिए रोबोटिक टीचर्स के फीचर्स बताए गए हैं, कैसा उसका नाक नक्शा है, ठीक है, क्या है, लार्ज बहुत विशाल सा है, ठीक है, एंड ब्लैक काला सा है, ठीक है, रोबोट ऐसा ही होता है, ठीक है। एंड अगली, अगली का मतलब बदसूरत, ठीक है, ही इज नॉट स्मार्ट, ठीक है, वो सुंदर नहीं है देखने में। विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, एक बड़ा सा स्क्रीन है जैसे टेलीविजन या कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से उसका भी स्क्रीन है। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, ठीक है, और इसी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दैट वाज नॉट सो बैड, ठीक है, और फिर यह इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट बाय द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, ठीक है, एंड टेस्ट पेपर्स, ठीक है। जो इसका स्लॉट था यानी जो इसका एक पार्ट था, एक हिस्सा था, ठीक है, वो हिस्सा इस रोबोटिक टीचर का वो पार्ट, ठीक है, जिस पार्ट में होमवर्क दिया जाता था एंड टेस्ट पेपर्स, ठीक है, और प्रश्न पत्र जो होते थे, ठीक है, इस वाले उसको स्थान को वो बहुत ज़्यादा हेट करती थी, बहुत ज़्यादा घृणा करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, ठीक है, आउट इन ए पंच कोड, ठीक है। एक देखिए लर्निंग लैंग्वेज होती है पंच कोड, ठीक है, सीखने की भाषा है कोडिंग, ठीक है, तो उसे कोड पंच कोड के रूप में लिखना होता था, आंसर देना होता था। दे मेड हर लर्न, ठीक है, और वो कोडिंग उसे लर्न करनी होती थी, याद करनी होती थी। व्हेन सी वाज 6 years old, कब, जब मार्गी 6 years की थी यानी 6 साल की थी, और इस समय मार्गी कितने साल की है, 11 years की, 11 साल की। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो रोबोटिक टीचर होता था, जो तकनीकी गुरु होता था उसका,
यानी जो मशीन, ठीक है, वो बहुत जल्दी ही उसके मास को, नंबरों को, अंकों को कैलकुलेट कर देती थी। देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, ठीक है, जो इंस्पेक्टर था वो मुस्कुराया, ठीक है, जब उसने वो रोबोट ठीक कर दिया, ठीक है, एंड पैटेड मार्गीज हेड, ठीक है, मार्गी की पीठ थपथपाई, ही सेड टू हर मदर, ठीक है, और उस मार्गी की माँ से बोला, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ठीक है, इसमें इस छोटी बच्ची का कोई दोष नहीं है, ठीक है, नहीं था। मिसेज जॉन्स, श्रीमती जॉन्स, यानी उसकी माँ का नाम क्या है, मिसेज जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, ठीक है, जो देखिए उसके सेक्टर थे, ठीक है, रोबोटिक टीचर के, तो जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर था, पार्ट था, वो कुछ ज्यादा जल्दी वर्क कर रहा था, ठीक है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उसकी एज के हिसाब से वो ज्यादा जल्दी आगे बढ़ रहा था, ठीक है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और इंस्पेक्टर क्या बोला, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, ठीक है, यानी ये आग नेक्स्ट लेवल पे चला गया था, ठीक है, अब मैंने इसको, ठीक है, स्लो डाउन कर दिया है, ठीक है, यानी इसका लेवल, और क्या कह रहा है, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, ठीक है, जो मैंने इसका लेवल है, ठीक है, वो 10 ईयर लेवल पर कर दिया है, यानी 10 साल का जो लेवल होता है बच्चे का, ठीक है, उस पर स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्विट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, यानी कुल मिलाकर उसकी जो प्रोग्रेस है बच्चे की वो संतोषजनक है, इंस्पेक्टर कहता है मार्गी की मदद से। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, ठीक है, उससे उसका सर फिर से थपथपा देता है। मार्गी बात डिसअपॉइंटेड, लेकिन जो मार्गी थी वो बेचारी बहुत उदास हो गई, निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, ठीक है, उसे ये उम्मीद थी कि इंस्पेक्टर उसके टीचर को, ठीक है, अपने साथ ले जाएगा। ऐसा क्यों उम्मीद थी, क्योंकि वो बोर हो चुकी थी उस रोबोटिक टीचर से, ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगता था उस रोबोटिक टीचर से पढ़ना, तो उसे ये उम्मीद थी कि वो इंस्पेक्टर उसका जो रोबोट था, ठीक है, वो उसे काफी समय के लिए ले जाएगा, घर पे जाकर ठीक करेगा और लगभग 1 महीने उसे रिलैक्स मिलेगा इस बोरिंग चीज से। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, ठीक है, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, ठीक है, कारण क्या था, क्योंकि उसका जो मैकेनिक था इंस्पेक्टर, एक बार टॉमी का भी टीचर खराब हो गया था, ठीक है, और उस टीचर को लगभग 1 महीने के लिए वो ले गया था। कब, जबकि उसका हिस्ट्री सेक्टर, टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर खराब हो गया था, ठीक है, यानी हिस्ट्री के चैप्टर्स उसमें कैसे हो गए थे, ब्लैंक्ड आउट, ठीक है, यानी दिखाई नहीं देते थे हिस्ट्री के चैप्टर, कंप्लीटली पूरी तरह से गायब हो गए थे उसमें से। तो लगभग 1 महीने के लिए टॉमी का जो रोबोटिक टीचर था वो गायब हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, ठीक है, और इसलिए उसने टॉमी से कहा, भाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, ठीक है, अब देखिए पीछे भी चर्चा कर रहे थे टॉमी और मार्गी, ठीक है, फिर से वहीं पहुंचते हैं। तो इसीलिए सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, भाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में ऐसा क्यों लिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये स्कूल इस मार्गी के स्कूल की तरह नहीं है, बल्कि जो किताब में लिखा हुआ है एक आपके स्कूल की तरह है, ठीक है, जहाँ पर बच्चे आते हैं, बिल्डिंग है, ठीक है, एक दूसरे से बात करते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर मेहनत से पढ़ते भी हैं। 6 पैराग्राफ देखेंगे। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, ठीक है, चूंकि टॉमी उससे बड़ा है, ठीक है, तो टॉमी ने उसकी तरफ ऐसे देखा कि जैसे उससे श्रेष्ठ है, ज्यादा जानता है वो, ठीक है, बिकॉज, और क्या कहा, बिकॉज इट इज नॉट अवर किड ऑफ स्कूल, काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है, और क्या कहा मार्गी से कि हमारे स्कूल की तरह नहीं है जो इस किताब में लिखा हुआ है, स्टूपिड, मूर्ख, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है, यह कौन सा स्कूल है, यह पुराने समय के स्कूल के बारे में बात हो रही है, यानी राउंड अबाउट 150 ईयर्स एगो, ठीक है, 150 साल पहले के स्कूल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले की बात है। ही एडेड प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, ठीक है, उसने शताब्दियों पहले, ठीक है, इस शब्द को, इस सैकड़ों साल पहले, ठीक है, इसको बहुत कैसे, केयरफुली, ध्यान पूर्वक उसने प्रोनाउंस किया, ओके। मार्गी बाज हार्ट, ठीक है, इस चीज से मार्गी को थोड़ी ठेस लगी, ठीक है, वेल आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, ठीक है, और क्या कहती है वो, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि उस समय कैसे स्कूल हुआ करते थे, ठीक है, सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, ठीक है, उसने
उसके कंधे से ऊपर से थोड़ी सी इस किताब को पढ़ा, ठीक है। देन सेड, तब बोली, क्या बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, ठीक है। क्या कहा कि क्या वो अध्यापक भी रखते थे स्कूल में? श्योर दे हैड ए टीचर। और फिर क्या कहता है वो टॉमी, हाँ निश्चित, ठीक है, उनके पास टीचर होते थे, ठीक है। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, ठीक है, लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर से टॉमी का मतलब है एक रोबोटिक टीचर जो अपने टाइम पर, ठीक है, ऑन हो जाता है, ठीक है, टाइमर लगा होता है इसमें, ठीक है, और प्रतिदिन अपने निश्चित समय पर ऑन हो गया, ठीक है, ना कुछ बात करना, ना हंसना, ना बोलना, ना फीलिंग्स को महसूस करना, ठीक है। इट वाज ए मैन, और क्या कहता है, यह एक इंसान होता है, ए मैन, ठीक है। और फिर इस जब वो इंसान के रूप में टीचर को बताता है तो मार्गी को सरप्राइज होता है कि ए मैन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एक इंसान, ठीक है, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, ठीक है, एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टॉमी क्या कहता है, हाँ अच्छा, ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियों को बताता था, पढ़ाता था, ठीक है, चीजें, एंड गेव देम होमवर्क, और वही होमवर्क देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और जो इंसान के रूप में टीचर होता है, ठीक है, होता था, वही प्रश्न पूछता था। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, ठीक है। तो मार्गी क्या कहती है, एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। श्योर ही इज, टॉमी कहता है नहीं, निश्चित रूप से है, होता है, ठीक है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ठीक है। और वो टॉमी ये बताने का प्रयास करता है कि उस समय के टीचर होते थे वो भी, ठीक है, रोबोटिक टीचर से ज़्यादा जानकारी रखते हैं, और इसीलिए वो क्या कहता है, माई फादर नोज, मेरे जो पिताजी हैं वो भी उतना ही जानकारी रखते हैं जैसा मेरा टीचर यानी रोबोटिक टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच, बेच का मतलब यहाँ पर क्या है, बैट, मीन शर्त लगाना, ठीक है। हाँ, वो उतने उतने उससे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, और मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, ठीक है। मार्गी इस बात पर और ज़्यादा डिस्प्यूट और इस डिबेट को, इस झगड़े को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी, ठीक है। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। और क्या कहती है, मैं नहीं चाहती, ठीक है, कोई अपरिचित व्यक्ति, स्ट्रेंज मैन का मतलब अपरिचित व्यक्ति मेरे घर पर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, जो टॉमी था वो जोर जोर से हंसने लगा। यू डू नॉट नो मच मार्गी, और क्या कहता है, मार्गी तुम अभी छोटी हो, ठीक है, तुम ज़्यादा नहीं जानती। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो उस समय के टीचर्स होते थे वो घर में नहीं आते थे, ठीक है, घर में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, इनकी क्या होती है, एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, इमारत होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, टीचर घर पे नहीं आता। एंड ऑल द काइंड्स लर्नड द सेम, ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जो